So today we are going to discuss delete command. What is the role of this command? Delete command is used to delete rows from a table. Delete removes the entire row, not the individual column values. What does it mean? If I want to delete any record, okay, so the complete record will get deleted. Okay, I will explain you with the example. So I'm just coming to my MySQL screen. Now I'm going to use my database first. I'll use D1 and I'm going to use select star from T1. Fine. Now I want to remove Aditi's record. Fine. So what will happen? The complete Aditi's record will get removed. I cannot do that कि only I will remove Aditi. अंडरस्टूड. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं एक किसी कॉलम की सिंगल वैल्यू को ही डिलीट कर सकूं. इफ आई डिलीट द होल एसोसिएटेड वैल्यू विल बी डिलीटेड. ओके, द टू वेरिएशंस आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई हैव रिटर्न सेलेक्ट सॉरी डिलीट फ्रॉम T1 where name equal in the quotes Aditi. Okay. And semicolon over here. So query okay, one row affected means only one Aditi is there. So Aditi will be deleted. I will see my table. So now you can see that Aditi's record is not in this table. Fine. Now if I have written only, for example, delete from T1 and I put the semicolon over here. So it will delete my all table records at one go. Why? Because it's saying delete from T1. T1 से delete कर दो. आपने कोई criteria नहीं लगाया. Okay, so the complete table will get deleted. Means complete table data will be deleted. टेबल विल बी एग्जिस्ट. आपके पास में उसका स्ट्रक्चर है. फ्यूचर में आप उसमें वैल्यूज डाल सकते हो. बट आपने जितना भी, सपोज आपने 100 रिकॉर्ड्स डाले हैं, सो इट विल बी डिलीटेड इमिडिएटली. आप ऐसा नहीं चाहते, सो इट इज स्ट्रिक्टली. और ये अनडू प्रोसेस में नहीं आता है. डिलीट मीन्स डिलीट, यू कैन नॉट गेट इट बैक. ओके. तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यू नीड टू स्पेसिफाई सम वेयर क्लॉज इन इट. आपको एक वेयर क्लॉज इसमें लगाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं. अब यहाँ पे मैंने पहले अदिति लगाया था, अब मैंने लगा दिया कि जिसके मार्क्स 50 बिलो है. अब 50 बिलो जिनके भी मार्क्स होंगे तो वेयर मार्क्स इक्वल सॉरी लेस देन 50. जिसके भी 50 बिलो है. इवन आप इसमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं. आपको कोई और क्राइटेरिया भी डालना हो, जैसे जिसके मार्क्स 50 बिलो है एंड जिसकी हॉबी फॉर एग्जाम्पल डांस हो. मुझे वो जिन्होंने डांस ऑप्ट किया है और उनके मार्क्स 50 से बिलो हैं, ओके, तो मुझे वो रिकॉर्ड हटाने हैं. सो यू कैन एंटर वन मोर क्राइटेरिया इन योर डिलीट कमांड टू. ओके. So it's saying two row affected. I will see my table now. So here you can see that which one is deleted, which one having the hobby dance, but it's not having below 50. And another dance, it's below 50, 49. One, this is Ria's record is not here in this. And then another dance, it's 50. Okay, it's not less than 50. I had, यहाँ पे मैंने डाला less than 50. ओके, तो 50 को ही कंसिडर नहीं करेगा, 50 से छोटे. और दूसरा कौन सा है? 47 डांस, Mahi's record. So you can see that Mahi's record is not in that table. Okay, so delete query, delete command is used to delete the records from the table. Delete from T1 will delete all the records if you have not given any criteria. But if you have given where clause, so it will check the criteria and according that it will delete your records. So delete from T1, this command will delete all rows from a table. जो कि मैंने अभी आपको बताया, करके नहीं बताया, नहीं तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स वापस डालने पड़ेंगे. ठीक है. एंड डिलीट स्पेसिफिक रो और रोज अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया. जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 45. जिसके 45 से कम हो वो स्टूडेंट टेबल से डेटा डिलीट हो जाए. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन.
अब आप इसमें एंड क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं कोई पर्टिकुलर कंडीशन ही लगाऊं। मीन जिसकी सिटी कोटा है, जयपुर है, अजमेर है, जो भी कोटा जयपुर अजमेर से आए हैं वो सारे स्टूडेंट रिमूव कर दो। ओके। एंड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज नल, जिसका रोल नंबर मैंने नहीं दिया, मुझे उस स्टूडेंट के बारे में नहीं पता, वो वाला रिकॉर्ड भी आप हटा दीजिए, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आई मीन टू से दैट आप कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा सकते हैं, आप कोई रेंज बेस, पैटर्न बेस या लिस्ट बेस सर्चिंग के अकॉर्डिंग आप कोई डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप नल वैल्यूज को के रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके। नाउ माय नेक्स्ट कमांड इज ऑल्टर कमांड, इट इज अ डीडीएल कमांड। अभी हमने डीएमएल में जैसे इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब हमने डीएमएल में स्टडी किया था। अब हम ऑल्टर कमांड स्टडी कर रहे हैं, वो है डीडीएल, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके। अब मैं लास्ट में बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आपने फील किया। ओके, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। To make any changes in structure of table, alter command is used. Don't be confused with the update command and alter command. Update command के केस में मैंने क्या बोला था? To update the values of a table, update command is used. But यहाँ पे मैं क्या word use कर रही हूँ? Structure of a table. स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल में क्या हो सकता है? जैसे सपोज किसी कॉलम में आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो आप उसका स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हो। किसी कॉलम में आप किसी टेबल का कॉलम आपको रिमूव कर रहा है, मीन्स 4 कॉलम से एक हटा दिया, तो उसका स्ट्रक्चर पूरा इफेक्ट हो रहा है। ओके। अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, अभी आपने कंस्ट्रेंट नहीं पढ़े हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके। तो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो वो ऑल्टर कमांड के थ्रू ही करना है। फाइन। अभी जैसे हम तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल अगर ऐड करना है और रिमूव करना है कोई कॉलम, तो ऐड करने के लिए आप ऐड क्लॉज यूज करेंगे, रिमूव करने के लिए आप ड्रॉप क्लॉज यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वन बाय वन चलते हैं, पहले हम ऐड या ड्रॉप करने के ऊपर। फाइन। सो सपोज मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, सो व्हाट एवर विल आई डू, ऑल्टर टेबल T1 ऐड, सपोज मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है और मैंने उसको डाल दिया कैट 12। ठीक है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्टर टेबल T1। क्या काम करना है, ऐड, तो ऐड क्लॉज यूज करेंगे। क्या ऐड करना है, एक फील्ड यूज करना है, उसका डेटा टाइप बताना है और उसकी जो भी साइज है वो बतानी है। ठीक है। अब हम अपनी टेबल देखते हैं। सो यू हैव सीन दैट कि मोबाइल नंबर इज एडेड एंड द कंप्लीट वैल्यूज इज शोइंग बाय नल। क्यों? क्योंकि जब हमने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर किया था तब तो ये फील्ड नहीं था। अब आप आपने बहुत लेट इसको इंसर्ट किया है, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या इंसर्ट करता है, नल। अब आप बोलोगे मैम ये नल तो कैसे हटाएंगे? फिर आपको एक एक नल को अपडेट कमांड से हटाना पड़ेगा। गॉट इट? आपको अपडेट क्वेरी फायर करनी पड़ेगी हमेशा, जैसे अपडेट मोबाइल वेयर नेम इज मोनिका, वेयर नेम इज आर्यन, ऐसे। तो जहां पे भी नल वैल्यू होगी आपको उसको अपडेट कमांड से रिप्लेस करना है। ठीक है। अब सपोज मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रिमूव इट, सो फॉर रिमूविंग एनी कॉलम आई विल यूज ड्रॉप क्लॉज। ड्रॉप में आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे करेंगे ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं बताना। क्यों? मोबाइल नंबर ऑलरेडी मुझे पता है। जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो बताना है कि भाई ये टाइप लेना है, ये साइज लेना है। पर रिमूव करनी है तो सीधे नेम से रिमूव कर सकते हैं ना। ड्रॉप मोबाइल, मुझे कोई डेटा टाइप नहीं लेना, साइज नहीं लेनी, सीधे लिखूंगी। फाइन। तो ये मेरा रिमूव कॉलम जो अभी भी मैंने ऐड किया था उसको मैंने रिमूव भी कर दिया। तो अब मेरी टेबल देखोगे तो उसमें आपको ये कॉलम नहीं दिखेगा। ठीक है। मैंने कोई एग्जिस्टिंग कॉलम नहीं डिलीट किया, नहीं तो मुझे सारी वैल्यूज फिर वापस डालनी पड़ती। ओके, तो मैंने एक नया कॉलम ऐड किया कि आपको सिखाने के लिए कि हम न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं। फिर मैंने आपका कॉलम वही कॉलम मैंने आपको रिमूव कर दिया कि कोई भी कॉलम आपको रिमूव करना है वो तो कैसे रिमूव करोगे। ठीक है। फाइन। अब मेरा एक नेक्स्ट क्लॉज आता है, मॉडिफाई क्लॉज। देखो, ऑल्टर कमांड से हम क्या टास्क कर सकते हैं, वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम, वी कैन रिमूव एन एग्जिस्टिंग कॉलम, वी कैन चेंज द कॉलम नेम एंड वी कैन अपडेट कॉलम डेफिनेशन लाइक डेटा टाइप और इट्स। अब इनका क्या मतलब है वो आप धीरे धीरे एग्जाम्पल से देखो। देखो, टू ऐड अ न्यू कॉलम अभी भी मैंने आपको बताया, टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग कॉलम ये भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। ये कंस्टेंट वाला अभी मैं होल्ड पे रख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कंस्टेंट अभी सिखाए नहीं है। ठीक है। और ये डिलीट कंस्टेंट वाला भी अभी होल्ड पे रख रही हूँ।
We can convert int data type into char, but before converting char to int, it's first check that already mentioned entry should contains digit only. Okay, अब ये बताऊंगी मैं इसका क्या मतलब है। पहले आप मॉडिफाई क्लॉज समझ लीजिए। टू मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप एंड साइज, जैसे सपोज आपने कोई टेबल बनाई और उसमें आपने नेम लिया 10 कैरेक्टर्स का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई नेम कोई कोई नेम 10 कैरेक्टर से बिगर है, तो मुझे उसको चेंज करना, नहीं तो मैं न्यू नेम एंट्री में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे यूज करूंगी, आई विल गो टू माई माई एसक्यूएल स्क्रीन, ऑल्टर टेबल T1, आई विल यूज अपडेट, सॉरी मॉडिफाई। कौन सा कॉलम मुझे मॉडिफाई करना है, नेम, उसका डेटा टाइप कैर था, और मुझे उसकी साइज 10 से बढ़ा के मुझे उसकी साइज 15 करनी है। ठीक है, फाइन। अब मैं एक बार DEST करके देख लेती हूँ कि मेरा अपडेट हुआ है नहीं हुआ। सो नेम में पहले कैरेक्टर 10 था, अब यहाँ पे कैरेक्टर 15 है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपको, अगर आपने इंटीजर टाइप का डेटा कैरेक्टर में चेंज कर लिया तो कोई इशू नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर वाला जो डेटा है अगर आप उसको कैरेक्टर में चेंज करोगे तो जो नंबर्स है वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होंगे। बट अगर आप कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो ऑलरेडी जो वैल्यू चली हुई है, क्या वो इंटीजर है? नहीं है, तो प्रॉब्लम करेगा कि इंटीजर मतलब क्या होता है, 0 to 9। अब यहाँ पे तो आपने मोनिका ले रखा है, इज इट 0 to 9? तो उस कमेंट का मतलब था जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, इफ वी कन्वर्ट इंट डेटा टाइप इनटू कैर, बट बिफोर कन्वर्टिंग कैर टू इंट, कैर को इंट में कन्वर्ट करने से पहले वी फर्स्ट चेक दैट जो ऑलरेडी मेंशन्ड एंट्रीज हैं वो डिजिट्स में होनी चाहिए। ओके, जैसे सपोज मोबाइल नंबर है, पहले मैंने केयर लिया, बाद में उसको इंट किया, अगर वो इंट की रेंज में आ रहे हैं सारे नंबर तो आपको डाउट्स नहीं देगा, आपको एरर नहीं देगा। बट अगर आपने कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देखी, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ऑल्टर टेबल T1, मॉडिफाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, नेम, किसको मॉडिफाई करना है, नेम को। कैर की जगह मुझे क्या लगाना है, इंट। ठीक है, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू मोनिका फॉर कॉलम। उसको फर्स्ट ही फर्स्ट दिख गया, अरे यहाँ तो मोनिका, एक ही एरर दिखी ना, आगे वाला रीड ही नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो तो कैरेक्टर वैल्यू है, अब मैं उसको बोल रही हूँ इंट कर दो, तो पहले जो पुरानी वैल्यू आपको उसको भी नंबर्स में लेकर आना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपको जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो स्पेशली कॉलम डेफिनेशन में, तो आपको पुरानी वैल्यूज को गो थ्रू करना पड़ेगा कि क्या वो आपकी नए डेटा टाइप को सूट करती हैं, क्या जो नया डेटा टाइप आप ले रहे हो क्या उसमें जो वैल्यू आ सकती है वो ऑलरेडी वैसी है जैसी आपने डाली है। तो ये चेक होने के बाद ही आपका कंसेप्ट मॉडिफाई हो सकता है। गॉट इट? अब जैसे किसी कॉलम का मुझे नेम चेंज करना है। ठीक है, जैसे सपोज P1 में मुझे नेम चेंज करना है, रोल नंबर था पहले, अब मुझे आईडी लेना है। ओके, आपको डेटा टाइप भी लगाना है, जो भी आप, चाहे आप कॉलम डेफिनेशन को चेंज करें, चाहे आप कॉलम नेम चेंज करें, आपको डेफिनेशन भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे आई मेरी एसक्यूएल स्क्रीन पे, और यहाँ पे मेरा फील्ड है नेम, मार्क्स एंड हॉबी। ठीक है, मुझे मार्क्स की जगह ग्रेड वर्ड लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखूंगी, ऑल्टर टेबल T1, चेंज मार्क्स, ओल्ड नेम स्पेस न्यू नेम, ग्रेड, एंड जो भी आपकी डेफिनेशन आप देना चाहते हो, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, डिग्रेड करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे जैसे सपोज लिख दिया केयर 15। ठीक है, अब DEST करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नेम की जगह क्या आ गया, ग्रेड, मैंने कॉलम का नेम चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, केयर 15। एक और बात, जब हम कभी भी कॉलम डेफिनेशन चेंज करते हैं, कॉलम डेफिनेशन चेंज करने का मतलब होता है कि इधर यू आर चेंजिंग डेटा टाइप, या फिर आप उसकी साइज को डिग्रेड कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो। पहली बात, अगर अपग्रेड कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बड़ा सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिग्रेड कर रहे हो, सपोज मैंने पहले साइज ले रखी थी 15 कैरेक्टर्स की, बाद में मुझे लगा कि नहीं ओवर साइज है, मैं इसको 10 कैरेक्टर्स कर सकती हूँ, बट अगर कोई एक भी नाम जो आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो
वो अगर 15 कैरेक्टर्स या 10 कैरेक्टर से अबाव साइज ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो आपको चेंज नहीं करने देगा। वो कहेगा कि ऑलरेडी वैल्यू है जो आपके इस रूल को ब्रेक कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मैंने इसकी साइज को मैं डिग्रेड कर देती हूँ मॉडिफाई क्लॉज से। मैंने लिखा ऑल्टर टेबल T1 एंड मॉडिफाई नेम कैर, और इसको सपोज मैंने 5 कैरेक्टर कर दिया। और आपको पता है कि मेरे बहुत सारे नाम 5 कैरेक्टर से ऑलरेडी ऊपर है जो मैं डाल चुकी हूँ। सो व्हाट विल हैपन, डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम नेम। ट्रंकेटेड का मतलब होता है कट रहा है आपका डेटा, आप जो बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हो तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो जब भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं सो मेक श्योर दैट आपका जो प्रीवियस एंटर्ड डेटा है वो आपके नए डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा हो, अदरवाइज इट विल नॉट, योर ऑपरेशन विल नॉट बीन कंप्लीटेड। Now, what do you mean by constraints? Constraints are some sort of rules and regulations that ensures the correctness of data into a table. Constraint means अगर आप जब टेबल बनाते हो तो आप कुछ पर्टिकुलर रूल्स लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई में और आपका मिनिमम अमाउंट बैलेंस 10,000 होना चाहिए। जो बैलेंस वाला मेरा फील्ड है उसमें एटलीस्ट 10,000 रुपीज मुझे दिखने चाहिए, ये एक कंस्ट्रेंट है। अगर वो उससे लो जाता है सो इट विल नॉट अलाउड यू, वन कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट, अगर मैं जब भी अकाउंट नंबर, सपोज मैं न्यू होल्डर हूँ और मुझे जो अकाउंट नंबर मिलेगा तो बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट नंबर असाइन नहीं हो। मीन्स ऑल अकाउंट नंबर्स क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, अनदर, मैं चाहती हूँ कि अगर जब आप इनिशियली अकाउंट ओपन करते हैं तो एटलीस्ट जो आपका बैलेंस वाला अमाउंट है वो 5,000 से ऊपर ही होना चाहिए, इनिशियल अमाउंट। ओके, सो इट इज एन अनदर कंस्ट्रेंट। जैसे अगर मैं किसी में मार्क्स एंट्री कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिसके 60 अबाव हो वही इसमें आएंगे। अब जैसे फ्लो फ्लो में मैं एंटर करते जा रही हूँ और मुझे नहीं पता मैंने 55 वाला भी, तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो सब्जेक्ट, सपोज मैं कुछ टास्क असाइन कर रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर एंड ऑल, तो मैं चाहती हूँ कि सबको यूनिक टास्क असाइन होने चाहिए। जैसे सपोज मैंने किसी को गार्डनिंग दे दिया, किसी को आर्ट दे दिया, तो ये रिपीट ना हो। ओके, सो मीन्स इसमें जो सारी वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए, तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया। तो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स का मतलब होता है कि जब हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो आपके रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए। अगर वो नहीं करेंगी देन एरर मैसेज विल बी थ्रोन टू मेक इट क्लियर कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो आपका डेटा हमेशा सेफ साइड रहे, उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट यूज करते हैं फॉर अ गुड स्टेट ऑफ आवर डेटा। So we are having 6 types of constraints: unique, not null, default, check, primary key and foreign key. Fine. सब so first of all unique constraint, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है यूनिक, सो यूनिक constraint ensures that all entry should be unique, no duplicate entry is possible in that field। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी यूनिक फील्ड ले लिया तो वो उसमें उसको चेंज, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज को एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको उससे बताती हूँ। अभी जैसे मैंने टेबल में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, अब सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल T2। ठीक है, मैंने लिया नेम कैर, यहाँ पे साइज ले लिया और इसके आगे सपोज मैंने लगा दिया यूनिक। ठीक है, फिर मैंने इसका लिया मार्क्स एंड टू ही फील्ड ले रही हूँ अभी जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कोई इंसर्ट करती हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट नेम सपोज मैंने डाल दिया इसमें मैम प्रिया। T2 होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, T2। मैंने डाल दिया प्रिया। ठीक है, और मार्क्स डाल दिया मैंने 90। नाउ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अगेन प्रिया, आई हैड चेंज। फाइन, सो व्हाट इज सेइंग डुप्लीकेट एंट्री प्रिया। क्यों, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है
जो कि मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं सेम एंड लूं। ठीक है। उसके बाद मेरा आता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल क्या करता है कि वो इंश्योर करेगा कि आप इसमें नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट नो एंट्री शुड बी नल और ब्लैंक। वी नीड टू इंसर्ट सम वैल्यूज। जैसे सपोज आज आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती है जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इतना तो सबको पता होता है। मीन्स इनको सबको मैं नॉट नल कर सकती हूँ। अगर इनमें से कोई एक भी फील्ड मिसिंग है तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीटेड होगा, वो कंप्लीट स्टेट में आपको शो नहीं होने देगा। ओके। तो आप कितने भी कॉलम्स पे यूनिक लगा सकते हो, कितने भी कॉलम्स पे नॉट नल लगा सकते हो, जरूरी नहीं एक ही कॉलम पे लगाना है आपको। जो जो वैल्यू आप चाहते हो कि नहीं कंपलसरी चाहिए, उसको आप नॉट नल कर दीजिए। तो सेम है क्रिएट टेबल T1, रोल नंबर इंट नॉट नल, बस उस फील्ड के आगे आपको कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक है। गॉट इट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया क्रिएट टेबल T3। इसी में मैं एक मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, यूनिक की जगह मैंने कर दिया नॉट नल। ठीक है। अब मैं इसमें कोई वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ। एक तो मैंने सही वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब दूसरी में मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे नेम नहीं पता, तो मैं इसमें नल डाल देती हूँ। चलो, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ है। तो ये क्या बोलेगा, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। आपको इमीडिएटली एरर आ जाएगी कि आपका नेम नल नहीं हो सकता। गॉट इट। सो नॉट नल क्या इंश्योर करता है कि आपको जो जो भी इस तरह के फील्ड है उसमें आपको वैल्यू कंपलसरी डालनी है।